ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ब्रिटेन में यह चर्चा बहुत ही आम हो गई है कि क्या अभी ब्रिटेन के अंदर से मोनोक्रेसी यानी कि जो राजाशाही है क्या उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो आखिर यह सब चीज़ क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप समझो कि ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों का प्रतिनिधित्व। इंडिया जो है वो रिपब्लिक है, अमेरिका जो है वो भी रिपब्लिक है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, बंधारण, संविधान में आपको दिखने को मिलेगा। सबसे पहले आप रिपब्लिक का मतलब समझे। रिपब्लिक का मतलब ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी देश के अंदर जो सर्वोच्च पोस्ट है यानी कि हाईएस्ट पोस्ट है, यानी कि स्टेट की हाईएस्ट जो पोस्ट है, क्या वह लोगों के द्वारा चुनकर आती है या फिर वंश परंपरागत होती है। तो सबसे पहले तो भारत की बात करते हैं। तो भारत के अंदर सबसे पहले तो हाईएस्ट स्टेट पोस्ट कौन सी है? तो हाईएस्ट स्टेट पोस्ट जो है वो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की है। तो प्रेसिडेंट हम किस तरीके से चुनते हैं? तो प्रेसिडेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनकर आता है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि वह इलेक्टेड होता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होता है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब कि भारत क्या है? भारत एक रिपब्लिक यानी कि प्रजासत्ताक या फिर गणतंत्र हम जिसे बोलते हैं वह देश है या फिर वह राज्य है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की हाईएस्ट पोस्ट कौन सी? हाईएस्ट उसके देश की जो हाईएस्ट पोस्ट है तो वो भी प्रेसिडेंट है और वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड यानी कि चुन कर आता है, तो वो भी क्या है? रिपब्लिक। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट है वह कौन सी है? तो वह वहाँ पर क्वीन की या फिर किंग की है। वहाँ पर क्या है? क्वीन या किंग है। तो वैसे तो बात करें तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है, वहाँ पर पार्लियामेंट यानी कि संसद भी होती है, लेकिन उन सब के ऊपर जो एक पोस्ट होती है वह क्वीन या फिर किंग की होती है। हालांकि यह क्वीन और किंग यह जो पोस्ट है वह ज़्यादातर एक तरीके से जो है वो रबर स्टैंप का ही काम करती है, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके। लेकिन हाईएस्ट पोस्ट जो है वो तो क्वीन या किंग की है, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड चुनकर नहीं आते बल्कि वंश परंपरागत हेरिडिटरी होते हैं। इसीलिए ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है। तो आपने अभी समझ लिया कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। आपको यह एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि भाई रिपब्लिक कौन है कौन नहीं है, रिपब्लिक का मतलब क्या है। अगर रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। अभी हम समझते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्रिटेन में अभी यह जो मोनोक्रेसी राजाशाही है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पर समझते हैं कि ब्रिटेन में जो राजाशाही है यानी कि किंग या फिर क्वीन जो है वो वहाँ का हेड है। इससे क्या होता है? तो अभी जो मोनोक्रेसी है उसके रिगार्डिंग उसका जो शाही परिवार है, उसका जो रॉयल फैमिली है, उसके पास बहुत सारी लैंड, ज़मीन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो कुछ लोग वहाँ के एनालिसिस्ट बोल रहे हैं कि अगर इन सभी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट किया जाए और अगर लोगों के बीच में बांट दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अभी यहाँ पर हम दूसरी बात समझते हैं कि ब्रिटेन के अंदर अगर मोनोक्रेसी राजाशाही अगर ख़त्म करनी है तो वो किस तरीके से हो सकती है। अगर हम बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट की, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज देश के अंदर जो है यूरोप के बहुत सारे देश के अंदर राजाशाही मोनोक्रेसी थी। अभी हम कुछ बात करते हैं ग्रीस और बल्गेरिया नाम का जो देश थे, उन्होंने भी उनके वहाँ पर भी जो है वो मोनोक्रेसी यानी कि राजाशाही थी। तो इन दोनों ने ही अपने देश में से ये राजाशाही जो है वो ख़त्म कर दी। तो इन दोनों ने ख़त्म किस तरीके से की? तो इन दोनों ने जो ख़त्म की वह जनमत लेकर यानी कि रेफरेंडम करवाकर लोगों के द्वारा मत ले लिया, लोगों को पूछ लिया कि भाई आपको क्या ख़त्म करना है कि नहीं करना है। लोगों ने कहा कि ख़त्म कर दो, तो इस तरीके से हो गए। लेकिन ब्रिटेन में मोनोक्रेसी ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ब्रिटेन में इसकी प्रक्रिया जो है वो अलग तरीके से है। क्योंकि सबसे पहले तो ब्रिटेन में इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बंधारणीय यानी कि संविधान के अंदर सुधार जो है वो करना पड़ता है। और उसकी अगर प्रक्रिया चेक करें तो इसमें इस तरीके से कि सबसे पहले जो वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की संसद जो है वो इस प्रकार का रिजोल्यूशन बिल जो है वो उसको पास करेगी। और यह जो बिल है वह वहाँ का जो हेड है, तो वहाँ का हेड कौन है? किंग या फिर क्वीन, उसके पास जाएगा। और जब वह जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे तभी वह बिल जो है वो एक्टिवेट होगा और तभी वहाँ से जो है वो मोनोक्रेसी रद्द होगी। तो मतलब अभी की बात करें तो अभी वहाँ पर किंग कौन है? तो किंग चार्ल्स है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि भाई ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो उसको वो रिजोल्यूशन जो है वो उसको
बिल जो है उसको पसार करेगी और वह बिल फिर किंग चार्ल्स के पास जाएगा और फिर किंग चार्ल्स खुद किंग है और वो चेक करेंगे कि भाई ब्रिटेन में से राजाशाही निकालनी है, तो उसके ऊपर अगर वो सिग्नेचर करेंगे तो हो सकते हैं। अभी कुछ विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं कि अभी किंग चार्ल्स जो है उसके समय में यह करना आसान है। पहले की जो क्वीन थी यानी कि क्वीन एलिजाबेथ, उसके समय में तो यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ कभी भी अपनी जो ताकत है, अपना जो पावर है, वह कभी भी छोड़ने को राजी नहीं होती और वह कभी भी इस जो बिल, तो अगर वो बिल उसके पास आता तो उसके ऊपर कभी भी वह साइन नहीं करती। हमें यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी जो प्रोसीजर है वह क्या है। तो अभी हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जो प्रोसीजर है वहीं उसी तरीके की जो प्रोसीजर है वो वहाँ पर है। ब्रिटेन के अभी के वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो अभी के वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है लीज ट्रस। तो लीज ट्रस जो है वो भी मोनोक्रेसी यानी कि राजाशाही है उसकी ज़्यादा समर्थक नहीं है। वो भी ऐसे ही चाहती है कि अभी राजाशाही जो है वो निकलनी चाहिए। और अभी यहाँ पर समझते हैं कि जो यंगस्टर है, अभी के जो नए नए जो नौजवान है, वो भी ब्रिटेन में ऐसे ही इच्छते हैं कि अभी ये मोनोक्रेसी राजाशाही जो है वो निकलनी चाहिए।